पर है ये मिट्टी अच्छी लग रही है तो इसे निकाल लूँगी पहले इसकी मदद से, फिर इसे छान लूँगी कि यहीं पर थोड़ी मेहनत करके इसे ही छान के ले जाती हूँ। यहाँ पर देखिए हम अपने ये पैल में आए हैं, हम इसे पैल कहते हैं। खेतों में आए थे, 2 तसले हमने भर ली है, तब इनको उठा के जाएंगे हम घर और देखेंगे। राधे राधे। तो कल हमने 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद एक तो ये वर्ल्ड डेकोर किया और अपनी राधा रानी का नाम लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पर जितना भी कचरा पड़ा हुआ था, मतलब रेत वगैरह, वो यहाँ से उठा के हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो अब ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। और यहाँ पर हमने पर्दा लगा दिया है कचरे को छुपाने के लिए। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, तो अभी इस वाली जगह को मैंने किस चीज के लिए खाली किया है ये याद है आपको? कटिंग वाले प्लांट्स को लगाने की। और आजकल तो गर्मी भी बहुत ज्यादा हो, तो मैं हूँ गाँव से, तो मुझे बार बार जाना पड़ता है सॉइल लाने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस काम से छुटकारा पा लेती हूँ। वो किस तरह से? आज मैं क्या करूंगी, ढेर सारी मिट्टी बोरियों में भर ड्रम्स में डाल के स्टोर कर लूंगी और फिर जब दिल करे, मतलब जब भी प्लांट्स लगाने होंगे तब उसका प्रयोग कर लूँ। तो बस आज मैंने यही काम करना है। और अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो तो आप भी पहले अपनी जो मिट्टी है उसे स्टोर कर लो, क्योंकि भाई अभी गार्डनिंग करनी है तो मिट्टी तो चाहिए, क्योंकि कोई भी पौधा हमने मिट्टी पे लगाना। तो मेन स्टेप यही है। तो आज इस मेन स्टेप को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कल लगाएंगे प्लांट्स। तो अभी मुझे इसके लिए 2 चीजें चाहिए, सॉरी 3 चीजें चाहिए। एक तो मिट्टी निकालने वाला औजार, दूसरी छानना, मतलब छन्नी टाइप होता है जिससे कि पत्थर ना आए, और तीसरा बोरी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तो ये काम अकेले करना है, फिर मैं फोन को कहाँ पे रखूंगी। चलो देखेंगे, अगर कहीं पे पत्थर वगैरह मिल गए वहां पे आपको सेट कर दूंगी। तो चलिए भाई जल्दी से चलते हैं हमारे खेतों में। हमारे यहाँ के रास्ते कुछ इस तरह से होते हैं। ये जो आप कड़ी पत्ता उगाते हो ना अपने गार्डन्स में, ये हमारे यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही फ्री में मिल जाता है, इसलिए मैंने इसे ग्रो अप नहीं किया। और हमारे यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। चलते चलिए चलते चलिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी, बट मैं जब गार्डनिंग की वीडियोस देखती हूँ ना, हमारे यहाँ पर ऐसे यहाँ वहाँ लगी होती है चीज़ें, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी उन चीज़ों को उगाऊंगी। और ये देखिए, ये है हमारा खेत और पत्थर से भरपूर है, इसलिए मैंने छानना जो है वो लिया है, ताकि इतने सारे पत्थर जो हैं वो मेरी मिट्टी में ना आए और मेरा एक हेल्दी सॉइल मिक्सचर तैयार हो। और यहाँ पर हम कनक भी लगाते हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैंने यहाँ पर कनक उगाई थी और हार्वेस्टिंग, मतलब काफ़ी अच्छी कनक जो है वो तैयार हुई थी बिना किसी केमिकल से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ना थोड़ी सी ये वाला पोर्शन थोड़ा बिना पत्थरों वाला है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ना हल्दी लगाई थी और वो हल्दी बिना पानी के उगी थी। यहाँ पर पानी का कोई भी सोर्स नहीं होता। ये हमारे जो खेत हैं, यहाँ की फसलें जो होती हैं वो सारी बारिश पे डिपेंड होती हैं। तो चलिए अब अपना मेन काम शुरू करते हैं। मैं इसके लिए तसला भी लेकर आई हूँ, क्योंकि छानने में इसमें डालना पड़ेगा ना, फिर वगैरह निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर कोई भी साधन नहीं है आपको कहीं भी रखने का, और रख भी नहीं सकती क्योंकि लोग आ जा रहे हैं यहाँ से, तो वो मुझे बहुत अजीब, मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा है फिर मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से मिट्टी लूँगी, फिर कहीं और से देखूँगी जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो। और देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि हमने यहाँ पर हल्दी लगाई हुई थी, ये देखिए हल्दी। तो अभी मैं मिट्टी को खोद रही हूँ तो हल्दी भी निकल रही है। चलो अच्छी बात है, साथ में हल्दी भी मिल जाएगी हमें। 2 काम हो गए हमारे। तो यहाँ पर हमने एक बार हल चला ली, इसलिए मिट्टी को निकालना इजी हो रहा है। देखो फिर से हल्दी निकली। तो इस तरह से मैं इकट्ठी करके इसमें इस तरह से डालूँगी और फिर इस तरह से छान के, वो देखो धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है यार, ये रिज़ल्ट मिल रहा है फिर हमें। तो इस प्रोसेस को कर लेती हूँ। एक तसला ही लेकर जाऊँगी यहाँ से मैं। यहाँ पर मेरे पास एक तसला भर चुका है, मतलब आधा ही हुआ है, और इतनी सी हल्दी हुई है तैयार, मतलब निकली है। तो अब इसे डाल के चलते हैं भाई। और देखिए, ये थोड़ी सी मिट्टी ही ला पाई हूँ, और मैं किसी और खेत में जाऊँ जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो, उससे पहले मैं इसे कंटेनर में डाल देती हूँ।
पर देखिए अभी ये थोड़ा सा भरा है, इसे आज हमने पूरा भरना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है और आप भी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हो तो पहला यही स्टेप कर लो कि पहले आप मिट्टी स्टोर करके रख, ताकि बार बार आपको कहीं जाना ना पड़े उसे लेने के लिए। तो मैं ये गलती कर चुकी हूँ बट अब मैं इस गलती को सुधारने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे स्टोर करके रख रही हूँ। मैं आई हूँ अपने दूसरे खेत में, इसे हम कहते हैं टावर वाला खेत, क्योंकि इसके ऊपर मतलब इसके यहाँ पर टावर लगा हुआ है इसलिए। और खेत में जिस मर्जी में चली जाऊँ बट ये आपको एक चीज़ तो ज़रूर देखने को मिलेगी, ये ढेर सारे पत्थर, पूरा खेत ऐसे ही भरा पड़ा है पत्थरों से। तो यहाँ पर साइड में देखती हूँ अगर मिलती है मिट्टी तो ठीक है, नहीं तो कहीं और ढूंढने चलेंगे फिर, कि मिट्टी तो लानी है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर लोगों का आने जाने नहीं होता, मतलब मैं आराम से वीडियो शूट कर सकती हूँ और मुझे ऑकवर्ड फील नहीं होगा। यहाँ पर है ये मिट्टी अच्छी लग रही है तो इसे निकाल लूँगी पहले इसकी मदद से, फिर इसे छान लूँगी, यही कर सकती हूँ, क्या करना है। बार बड़ा टाइम हो जाएगा पर रात मुझे लग रहा है आज मेरा कंटेनर भरेगा नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ इससे आगे चलते हैं। अच्छा है कि यहाँ वहाँ जाने से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि यहीं पर थोड़ी मेहनत करके इसे ही छान के ले जाती हूँ। तो यही लग रहा था कि मैं इस काम को जल्दी कंप्लीट कर लूँगी बट अभी 7 बज चुके और है भी खेत दूर, तो इसलिए घर जाना बनता है और ये अभी आधा ही भरा हुआ है तो बाकी काम अब मैं कल करूँगी। ये कल वाला प्रोसेस पता नहीं कहाँ से निकला। तो चलो भाई अब मैं इसे डाल लेती हूँ, ये भी आधी हुई है, डालना क्या ऐसे ऐसे ही उठा के ले जाऊँगी, बोरी को इसके बीच में डाल लूँगी, डन। फिर देखते हैं कि कितना कंटेनर भरा है, वैसे तो बहुत कम भरा है यार। ज़्यादा टाइम लग रहा है बट फिर भी हम कल इसे पूरा भर के रहेंगे। और अभी बारिश हुए काफ़ी टाइम हो चुका है तो जिस उसकी वजह से ना डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है बट फिर भी काम तो करना है भाई। और गार्डनिंग शुरू करने से पहले मिट्टी स्टोर कर लीजिए आप भी, ताकि आप जब भी कोई प्लांट्स वगैरह लगाना चाहो फटाफट से सॉइल मिक्सचर निकालो और लगा दिया प्लांट, इससे काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए मैं इसे स्टोर कर रही हूँ। तो अभी का कार्यक्रम तो यहीं पर समाप्त होता है बट कल मैं सुबह सुबह ही ढेर सारी मिट्टी आकर स्टोर कर लूँगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। तो आज है दूसरा दिन, कल मिट्टी लाना मतलब थोड़ा लेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने बोला कि नेक्स्ट डे पूरा उसे कंप्लीट कर लूँगी कंटेनर, इसलिए आज मैं माता श्री की हेल्प लूँगी क्योंकि खेत काफ़ी ज़्यादा दूर है, अगर मैं 2-3 बाहर जाऊंगी तब भी कंटेनर नहीं भरेगा, इसलिए मैं माता श्री को लेकर जा रही हूँ। और पानी की बोतल वगैरह ले ली है। वैसे 10 बजे है पर धूप इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो ही मत, ऐसे लग रहा है कि 1-2 बज गए हैं, इसलिए हमने सुबह सुबह आना सही समझा। और चलो अब मिट्टी लेते हैं, देखते हैं कहाँ की बेस्ट है मिट्टी तो वहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम अपने ये पैल में आए हैं, हम इसे पैल कहते हैं, खेतों में आए हैं। तो यहाँ पर ना साइड में बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर है तो यहाँ से ही हम मिट्टी ले लेंगे, बट इसे भी औजार की मदद से निकालना पड़ रहा है। अभी माता श्री निकाल रही हैं, थोड़ी देर के बाद मैं निकालूँ। तो तसले लेकर आए हैं, हम इनको भर के ले जाएंगे और है भी काफ़ी दूर, इसीलिए मुझे लगता है बस ये लास्ट हमारा मिट्टी का फेरा होगा जो कि हम स्टोर करके रखेंगे। मैं माता श्री को कह रही हूँ कि मेरे को दो, मैं करती हूँ माता श्री। ओ मम्मी एक दालू ठहरा भैया और माता श्री ने
इतने जोश में काम कर रही है कि बेचारे औजार कोई ऊंचा नीचा कर दिया। मतलब वो ना सीधा हो गया बेचारा पूरा ही। देखो कितनी अच्छी मिट्टी निकल रही है यहाँ से। चलो दूर है बट ठीक है, मिट्टी अच्छी है। हमारे खेतों की मिट्टी देखी आपने ना, इतने पत्थर होते हैं उसमें। ये बिल्कुल साफ मिट्टी है, यहाँ पर पत्थर नहीं होते हैं। और यहाँ पर ना पानी भी आता है, तो इन खेतों को पानी भी लग जाता है। तो यहाँ की मिट्टी भी हेल्दी है और यहाँ की फसलें भी हेल्दी होती है, मतलब अच्छी होती हैं। माता श्री की कोशिश देखो जारी है। माता श्री बारीक बारीक मिट्टी को डाल रहे हैं और पीसीज को इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं। माता श्री मुझे कह रही है तू रहने दे, मैं कर लेती हूँ। देखा चुप होगी ना, मेरी आवाज इतनी सुरीली है, बेचारी डर गई होगी। मम्मी हंस रही है भयानक। नहीं बोल रही कुछ भी, मेरी आवाज को सुन के बस कौवे बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 तसले हमने भर ली है, तो अब इनको उठा के जाएंगे हम घर और देखेंगे कि कितना हमारा कंटेनर जो है वो भर चुका है। ओके लाने के बाद हमने मिट्टी को इस बोरी में स्टोर कर दिया। कहते हैं ड्रम को रहने दे खाली, ड्रम का और भी कई चीजों में हमने प्रयोग करना होता है, इसलिए इस बोरी में डाल दी। तो इतना बड़ा ये जो बोरा है ये भरा है, काफी ज्यादा मिट्टी हो गई है। अब जैसे अगली बार फिर से ये बोरी खाली हो जाएगी तब हम फिर से इसे इसी तरह से भर ले, और टाइम भी कम लगता है, तो फिर काम भी जल्दी हो जाता है, टाइम वेस्ट भी नहीं होता। ये मुझे काफी अच्छा आइडिया लगा। अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करना शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आप मिट्टी को स्टोर, और जैसे आपने कोई भी खाद डालनी होगी वो लेकर रख ले, फिर उसके बाद आपने जो भी प्लांट लगाना हो तो सेकंडों में काम हो जाता है। तो मेरा भी यहाँ पर एक काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर एक और काम हमने अभी किया है। ये हमारे पास एक पन्नी पड़ी हुई थी, हम देख रहे थे कि यहाँ पर धूप काफी ज्यादा पड़ रही है, प्लांट्स कहीं धूप से मुरझा ना जाए, इसलिए ये ऊपर हमने पन्नी लगा दी है। थोड़ा बहुत यहाँ पर गर्मी का प्रभाव अभी कम हुआ है, मतलब छाया बन चुकी है, तो उससे कि हमारे प्लांट मुरझाएंगे नहीं। और आज के तो ये जो काम था आप भी जरूर कर ले, मिट्टी को स्टोर करने का। और इस तरह से आपके पास भी कोई पन्नी वगैरह है तो आप भी उसे लगा सकते हो। बहुत बुरे तरीके से हमने लगाई है यहाँ पे। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, और राधे राधे कमेंट जरूर कर दे। बाय बाय।